बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नाइन्थ क्लास के लिए जो है छठे चैप्टर में से इसकी 6.5 मशक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें से बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो मैं आपको सॉल्व करके दे दिए, तो इनको ज़रा आप लोग देख लीजिए। तो इंशाल्लाह इस मशक में से एक सवाल जो है इस इम्तिहान में आपके लिए लाजमी होगा इंशाल्लाह जी। तो जी बेटा, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैं आपको ये साथ साथ बताता जाता हूँ जी। और इसमें जो बेटा हमारे चैनल पे न्यू आए हैं उनको वेलकम जी, जो पहले हैं उनको भी जी आया हूँ। और उसके बाद जी, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा, ये हमारी हौसला अफजाई होगी जी। अच्छा बेटा, इसमें यह है log 81 बटे log 9। पहला काम बेटा आपने क्या करना है कि 81 इसकी तरजीह कर देनी है, ये मैंने तरजीह कर दी। log 3 की पावर 4 हो गया, और 9 की तरजीह करेंगे तो 3 3 9, 3 की पावर 2 हो गया। फिर जो ये जो पावर होती है ये शुरू में लिखी जाती है, ठीक है। 4 log 3, ये पावर शुरू में log 3 आ गया। अब ये log 3 से log 3 कट गया, बाकी बच जाएगा 4/2। 2 1 2 2 2 4 2 आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए बेटा आपका अगला सवाल, इसका जूस नंबर 2 जो है log 36 बटे log 6। इसी तरीके से 36 की तरजीह करेंगे, 6 की पावर 2 और 6 वैसे लिख देंगे जी। अब ये कुव्वतमा में है ना, इसको बेटा शुरू में लिख देना आपने, ये आ जाएगा 2 log 6 बटे log 6। log 6 से ये कट गया, बाकी 2 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से log 43 243, 243 बटे log 9। अब 243 की भी ये तरजीह की है बेटा, ठीक है। तो ये आ गया 3 की पावर 5 बटे 3 की पावर 2। ये दोनों कुव्वतनमा शुरू में लिख दिए, ये log 3 से ये log 3 कट गया, बाकी बच गया 5/2। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि आपका अगला सवाल। अच्छा बेटा, इसके बाद जो आपका सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 2.38 ज़रब 3.901 बटे 4.83। यानी कि इसमें उसने कहा है कि लोगरिथम की मदद से कीमत मालूम करें जी। ठीक हो गया। सबसे पहला काम बेटा आपने क्या करना है, इसको हमने लोगरिथमी शक्ल में लिखना है। या जी का log 2.38, यहाँ पर ज़रब होगा उसको जमा में तब्दील कर देंगे। यह आ गया log 3.901। अब ये तकसीम में है तो तकसीम को तफरीक में तब्दील कर देंगे। यह आ गया log 4.83। तो इसके बाद बेटा हमने क्या करना है कि इसको हम लिखेंगे log x मुसावी है, इसका log लिया, ये आ गया। ये कैलकुलेटर के ज़रिए से बेटा हल किया गया जी। इसका log लिया, ये आ गया, इसका log लिया तो ये आ गया। चूँकि बेटा ये दोनों रकमें जमा किए, इनको जमा कर दिया, इसमें से ये तफरीक करेंगे जी। जब इसमें से ये तफरीक किया तो आपके पास आ गया 0.2838। इसके बाद आपने लिखना है कि log x मुसावी है एंटी लॉग के, और एंटी लॉग मुसावी है, ये रकम आपने लिख देनी है। इसके बाद फिर आपने इसका एंटी लॉग लेना है जी, ठीक है, कैलकुलेटर के ज़रिए से ही, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, एक चीज़ का और ख्याल रखना है, अगर ये आखिरी जो दो हिस्से हैं ना, इसमें अगर 2 4 6 8 तक भी फ़र्क आ जाए तो नो टेंशन जी, ठीक होगी बात। इसके बाद देखिए अगला सवाल। अच्छा बेटा, इसमें से जी उसके बाद सवाल नंबर 4, इसका जुज़ नंबर 3 जो है ये है 25.36 ज़रब 3.4569 बटे 9.87 ज़रब 8.93। इसको ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देना ज़रा, ठीक है। बस बाकी आसान है, इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे देना। ये मैंने वैसे लिख दिया 25.36, ये ज़रब था, ये जमा कर दिया, इसके बाद ये रकम आ गई, ठीक है। उसके बाद बेटा ये तक नीचे है, तकसीम पर है, यहाँ मैंने ये अलामत तफरीक के आगे, क्योंकि ज़रब होगा तो जरमा में तब्दील करेंगे और तकसीम होगा तो तफरीक में करेंगे। इसके बाद बटे के अंदर ये रकम मैंने लिखी है, चूँकि ये ज़रब है तो ये जमा आ जाएगा जी। अब समझ लग गया आपकी बेटा, ये चीज़ का ख्याल रखना है बस आपने। आगे फिर क्या किया, इसको लॉगरिथम में चेंज किया, इसको भी लॉग में, ये माइनस वैसे ये भी लॉग में, ये भी लॉग में जी। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, ये आ गया, ये log x मुसावी है, इसका log लिया, ये आ गया, इसका log लिया तो ये आ गया। ये उसी तरीके से ये माइनस इसका log
और इसका भी लॉग ले लिया जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जमा कर देंगे तो आपके पास आ गया 1.9428 और इन दोनों को जमा करेंगे तो ये रकम दरमियान में अलामत माइनस की। अब यहाँ पर आपने इसमें से इसको तफरीक करेंगे, ये रकम बड़ी है, ये माइनस की मुस्बत की छोटी है, लिहाजा अलामत माइनस की, और ये आपके पास आ गया 0.0023, ये आपका लॉग आ गया, लॉगरिथम आ गया। अब आपने क्या करना है, लॉग एक्स मुसावी है एंटी लॉग के, और एंटी लॉग बराबर है, ये रकम लिख देनी है -0.0023। यहाँ पर बेटा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने एंटी लॉग लेना है कैलकुलेटर के ज़रिए से, पहले आपने दबाना है शिफ्ट लॉग माइनस की अलामत पहले दबा के, फिर आपने ये रकम लिखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा जी। और अगर इसमें मैंने आपको बोला था कि 2 इनसे 4 इनसे 5 इनसे तक भी अगर फ़र्क आ जाए तो नो टेंशन जी। ओके जी, चले जिसके बाद देखिए अगला सवाल। अच्छा बेटा, इसका जो 7वां सवाल है ना, वो कह रहा है कि लॉग इंटू 1 ज़रब लॉग ज़रब 3। अब इसको साबित करना है, क्या करना है, साबित करना है कि इसमें लॉगरिथमिक शक्ल में जी। अब सिंपल सी बात है, लॉग 1 ज़रब है तो जमा लॉग ये 2, आगे ज़रब है तो जमा में लॉग 3 मुसावी ये रकम। अब इसको देखेंगे तो इसको देखें तो एक जैसा है, लिहाजा ये प्रूव्ड हो गया जी। क्लियर जी। इसके बाद अगला देखिए, 3 लॉग 4 जमा 2 लॉग 5 माइनस 1/3 लॉग 64 माइनस 1/2 लॉग 16 मुसावी है 2 के। यानी कि ये अगर हम हल करते हैं तो वो 2 के बराबर आता है। दादा हम क्या करेंगे, ये लिखा जी, ये आ गया 3 लॉग 4, ये देखें ये शुरू में, जैसे मैंने आपको पिछला सवाल करवाया था उसका जो कुव्वत नुमा था वो शुरू में आ जाता है। अब ये क्या होगा, ये शुरू में आया ना, ये इसकी पावर में आ गया, और इस तरीके ये भी इसकी, अब इसके 64 की तर्जी की 4 की पावर 3 हो गया, और 1/3 इसकी पावर में आ गया जी, ज़रब 1/3। ये भी 16 की तर्जी की तो 4 की पावर 2, 4 4 16, और 1/2 इसके पावर के अंदर आ गया, मुसावी है 2 के। क्लियर जी। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये आ गया 3 लॉग 4, अब इसको करेंगे, ये 5 की पावर 2 है तो 25 आ गया, ये 3 से 3 कट गया लॉग 4 आ गया, माइनस ये 2 से 2 कट गया लॉग 4 आ गया, मुसावी है 2 के जी। अच्छा, अगले स्टेप पे आप लोग देखिएगा ज़रा जी, ये आ गया बेटा 3 लॉग 4 यही वाला। उसके बाद देखिए ये माइनस लॉग 4 है, ये भी माइनस लॉग 4 है, माइनस माइनस अलामत माइनस आ गया, 1 और 1 2 लॉग 4 हो गया जी, ये दोनों की इकट्ठा कर दिया, और ये लॉग 25 वैसे आ गया, मुसावी है 2 के जी। अब क्योंकि ये है 3 लॉग 4 माइनस 2 लॉग 4, ये लॉग 4 है ये भी लॉग 4 है, लिहाजा 3 में से 2 निकालेंगे तो बाकी 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, लॉग 4 जमा लॉग 25। क्लियर होगी बात। आगे इन दोनों में से लॉग हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 4 ज़रब 25 मुसावी 2 के जी। 25 को 4 के साथ ज़रब देंगे तो ये 100 आ गया, लॉग 100 मुसावी है 2 के। आगे आप लॉग का बटन दबा के 100 लिख के लॉगरिथम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 है, लिहाजा 2 2 के बराबर आ गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया जी। बात समझ लगी, उम्मीद है जी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी जी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सवाल की भी आपको भी समझ आ गई जी। चले आगे देखें जी। अच्छा बेटा, ये जो 3 सवाल आते हैं ना 9 10 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अक्सर जो है ना इन्हीं सवालात में से जो वो एग्ज़ाम वाला जो है ना वो उठाता है जी। ठीक है, तो हम देखते हैं इनको जी। देखिए बेटा, सबसे पहली बात है ये है कि v मुसावी है GL/2 पाई का जज़र। ठीक हो गया, पाई की कीमत है 3.142, पाई की कीमत दे दी, जी की कीमत दे दी 32.16, एल की कीमत 150। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं जी। ये लिख दिया मैंने GL, ये बटे में था माइनस में आ गया 2 पाई, ये दोनों का जज़र था तो जज़र जो है वो 1/2 के बराबर होता है। ओके हो गया। आगे जी, v की कीमत मालूम करनी है, लिहाजा लॉग v मुसावी है, ये 1/2 कुव्वत नुमा में है, इसको उसी तरीके से उठा के शुरू में ले आए, बाकी आ गया GL-2 पाई। अब इनके अंदर हम इसकी कीमतों को पुट करते हैं जी। लॉग v मुसावी 1/2, ये मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी, यहाँ पर सबसे पहले ये g की कीमत आ गई, जमा
ये एल की कीमत आ गई, माइनस ये माइनस आ गया, अब 2 है, ये 2 आ गया। क्योंकि ये ज़रब हो रहा है तो यहाँ पर जमा लिखेंगे, ज़ेनशीन कर लें, 2 जमा आगे पाई की कीमत ये आगे जी भाई। इसके बाद देखें 1/2, ये लॉग, इसको चेंज किया लॉगरिथमिक शक्ल में, इसको लॉगरिथमिक शक्ल में चेंज किया, माइनस इसको लॉगरिथमिक शक्ल में और इसको भी लॉगरिथमिक शक्ल में चेंज किया जी। आगे आ गई 1/2, इसका लॉग लिया तो ये आ गया, इसका लॉग लिया 150 का तो 2.176 1 आ गया। ये माइनस है, ये मैंने बड़ा इसलिए किया ताकि आपको क्लियर रहे कंसेप्ट। ये माइनस आ गया, ये ब्रैकेट लगानी है आपने, लाजमी लगानी है, ठीक है। उसके बाद ये लॉग 2 की कीमत, ये लॉग 3.142 की कीमत जी। आगे जी 1/2, बेटा मैंने कोशिश की है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हर चीज़ वासी हो, किसी चीज़ को गोल मोल नहीं किया, हर चीज़ क्लियर है जी। अच्छा बेटा ये आ गया, अब इसको और इसको जमा किया तो ये रकम आ गई, अब इस रकम को जमा किया तो ये रकम आ गई। आगे फिर ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है, आगे इसको हल करेंगे, इसमें से ये निकाल दिया, ये बाकी आ गया 1/2 ज़रब 2.8852 जी। एक को इससे ज़रब दिया तो ये आ गया 2 मतलब वही बात आ गई, 2.8852 तकसीम 2। इसको पहले 2 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ गया 1.4426। आगे लिखना है कि लॉग एक्स मुसावी है एंटी लॉग के और एंटी लॉग मुसावी है ये रकम की। आगे फिर इसका हमने एंटी लॉग लिया तो वो आ गया 27.71। ये क्या है, ये हमने v मालूम करना था तो v मुसावी है इस रकम की जी। बात समझ में आ गई जी। अच्छा इसके बाद देखें बेटा, ये था सवाल नंबर 9 जी भाई। इसके बाद है जी सवाल नंबर 10। उसके अंदर क्या चीज़ है, वो कहता है कि h मुसावी है i का स्क्वायर r ज़रब t तकसीम 4.2 के। r की कीमत है 6.7 और i की कीमत है 1.3, t की कीमत है 25। आगे हमने, मैं बिल्कुल इसको बेटा ना शॉर्टकट में किया, बिल्कुल आसान मेथड में है, ठीक है, ज़्यादा उलझाव नहीं किया। देखे क्या, i की कीमत पुट होगी 1.3 का मुरब्बा, ज़रब r की कीमत आ गई, ज़रब t की कीमत बटे 4.2। 1.3 का मुरब्बे का मतलब 1.3 को 1.3 से ज़रब दिया 1.69 ज़रब 6.7 ज़रब 25। अब मैंने बेटा क्या किया है, हम इसका इधर भी लॉगरिथम ले सकते थे, वो एक लंबा प्रोसीजर हो रहा है। मैं इन सभी को ज़रब दे दिया, 1.69 ज़रब 6.7 ज़रब 25, तो ये आंसर आ गया। बटे में लिखा हुआ है 4.2, ये तकसीम है तो इसको तब्दील कर दिया तफरीक के अंदर 4.2 जी। आगे हमने लिखा कि लॉग एक्स मुसावी है, इसको भी लॉग में तब्दील कर दिया, माइनस इसको भी लॉग में तब्दील कर दिया। इसका लॉगरिथम लिया तो ये आ गया, इसका लॉग लिया तो ये आ गया। अब इसमें से इसको तफरीक किया तो 1.8286। एक चीज़ का बेटा और ख्याल रखना है कि अशारिये के बाद हमेशा एक एक इंसा पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना कि 1.8286, नहीं बेटा, असूल ये है कि 1.8286। इसके बाद लिखेंगे लॉग एक्स मुसावी है एंटी लॉग के और एंटी लॉग मुसावी है 1.8286 के, 6 भी लिख सकते। आगे इसके अंदर अगर डिफरेंस थोड़ा सा आता है तो 4 तक भी आ जाएगा। आगे जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो 67.36 आ जाएगा या 4 सिफर आ जाए, यानी कि इसमें ये आखिरी हिस्से के अंदर 4-5 हिस्सों का फ़र्क हो तो नो टेंशन, सवाल आपका ठीक है, जवाब आपका ठीक है, तरीक़ेकार आपका ठीक है जी। इसके बाद देखिए बेटा आपका आखिरी सवाल जी। बेटा इसमें क्या है देखिए ज़रा, इसमें उसने बोला है कि h मुसावी है v बटे पाई ज़रब r का मुरब्बा माइनस r का मुरब्बा जी। ठीक हो गया। पाई की कीमत है 3.14, v की कीमत है 1190, r की कीमत है 83.6 और जो छोटा r है इसकी कीमत है 62.4। क्लियर होगी। अब इनको हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसकी कीमतों को पुट करते हैं। v 1190, पाई की कीमत है तो 3.14, ब्रैकेट डाली मैंने, r का स्क्वायर है तो ये r आ गया 83.6 का मुरब्बा, अलामत माइनस r का स्क्वायर, ये इसकी कीमत 62.4 का मुरब्बा
ब्रैकेट। क्लियर। अगले स्टेप पे ये रकम वैसे आ गई, इसको किया और इसका लिया मुरब्बा, यानी कि 83.6 को 83.6 के साथ ही ज़रब करेंगे तो ये आंसर आ गया। और 62.4 को 62.4 से ज़रब दिया तो ये रकम आ गई। बेटा ये नहीं करना कि 83.6 को 2 से ज़रब दे दें, गलत हो जाएगा। मुरब्बे का मतलब ये होता है कि जैसे 5 का मुरब्बे का मतलब होता है 5 ज़रब 5। ओके। अच्छा जी, अगले स्टेप पे ये रकम आ गई। अब हमने क्या किया जी, इस रकम में से इसको तफरीक किया तो हमारे पास बाकी ये बच गया जी। अगले स्टेप पे 3/4 को इसके साथ ज़रब दे दिया, ये आ गया जी। बात क्लियर हो गई। आगे बेटा चूंकि हमने एच मालूम करना है, लॉग एच बराबर है लॉग इस रकम के, ये तकसीम है, माइनस लॉग ये रकम। इसका लॉग लिया तो ये आ गया और इसका लॉग लिया तो ये आ गया जी। इसमें से इसको निकालते हैं, ये रकम छोटी है ये बड़ी है, गौर कर लीजिएगा ज़रा। ये मनफी की अलामत है, अलामत मनफी आएगी, ज़ेन नशीन कर लें, इस बात पे गौर कर लें ज़रा। इसमें से इसको निकाल दिया, बाकी ये वाली रकम आ गई जी आपकी, लॉग आ गया। आगे लिखना है लॉग एच मुसावी है एंटी लॉग के और एंटी लॉग मुसावी है इस रकम के। आगे इसका लेंगे एंटी लॉग तो आपके पास आ जाएगा जी 0.1224। तो ये बेटा आपकी एच की कीमत आ जाएगी जी। तो जी बेटा ये थी आज की हमारी वीडियो। ये आपके छठे चैप्टर में से 6.5 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तमाम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए एक एज ए गेस्ट बना दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी में से आप लोगों का जी सवाल लाजमी इस एग्ज़ाम के अंदर आएगा जी। तो अपनी दुआ में याद रख लिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह की ज़ात जो है आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। इलाही आमीन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।